हेलो बच्चों। तो आज हम लोग 12 का मैथ पढ़ेंगे। टॉपिक होगा मैट्रिक्स अवयव। ठीक है। तो पहली बात कि मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है, सजावट होती है चीजों की। तो चूंकि सजावट है तो सजावट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो सिंपल बात हुई कि पहली पॉइंट कि मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट है। दूसरी बात हुई कि मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये दो बात क्लियर करेंगे। और थर्ड पॉइंट है कि मैट्रिक्स को हम कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर से ABCD से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैट्रिक्स का सिंपल मीनिंग क्या है बच्चों? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट है ना, सजावट। ठीक है। और नो वैल्यू, इसकी वैल्यू नहीं होती है। अगर कोई कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का मान 5 है, 6 है, 7 है, तो ये बात ही क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, गलत है। नेक्स्ट, डिनोटेड बाई ABCD, कैपिटल लेटर से आप डिनोट कर देना। नेक्स्ट पॉइंट, सिंबल है ऐसे। ठीक है ना, ऐसे। तो मैट्रिक्स बनाना है तो आप क्या इसको मैट्रिक्स बोलेंगे कि मान लो मैट्रिक्स एक बनाओ, मैट्रिक्स ए इक्वल टू, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 1 2 3, ये नंबर लिखते हैं। ठीक है ना, 1 2 3। तो ये मैट्रिक्स हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते थे मैट्रिक्स बी 2 3 1 -1, या फिर यूं भी लिख सकते थे 1 5 7। तो ये सारे मैट्रिक्स हैं। अब इसमें क्या होता है, जो अरेंजमेंट होता है उसको इस तरीके से कहते हैं कि रो और कॉलम। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं रो। रो, रो मतलब बच्चे पंक्ति। और इसको बोलते हैं, इसको R1, चूंकि पहला है इसलिए बोलेंगे इसको R1। ये दूसरा रो है इसलिए इसको बोलेंगे R2। ठीक है। और ऐसे वाले को क्या बोलेंगे? ये वर्टिकल कॉलम है ना, कॉलम। हिंदी में क्या बोलेंगे? स्तंभ। तो चूंकि पहला है इसलिए C1, और इसको बोलेंगे C2। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ये टोटल को सोचो, R1। इसको क्या बोलेंगे? C1। इसको क्या बोलेंगे? C2। इसको क्या बोलेंगे? C3। तो इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, इसमें रो की संख्या कितनी है? 1, और कॉलम की संख्या कितनी है? 3। तो लिखेंगे 1:3। तो इसी को बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलेंगे? ऑर्डर। हिंदी में बोलेंगे बच्चों कोटि। ठीक है ना, तो कोटि बताए। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? तो R1 R2 C1 C2, तो क्या ऑर्डर हो जाएगा? 2 क्रॉस 2। अब इसका देखते हैं ना, इसको क्या बोलेंगे? R1, ऐसे लाइन खींचेंगे तो एक आएगा, फिर दूसरा, तो कितने रो हो गए देख लो, R2 R3। और कॉलम खींचो ऐसे, कॉलम इसको बोलते हैं। तो C1 एक ही है, तो ऑर्डर कितना हुआ? कितने रो हुए? कितने रो हुए? 3। कॉलम कितना हुआ? कॉलम कितना हुआ? 1। 3 क्रॉस 1। तो इस तरह से ऑर्डर से आपको दे दिया जाता है और क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जैसे एक मन में करो एग्जांपल, मैट्रिक्स X ABCDEFGHI, ऑर्डर। ठीक है, सोचिए ऑर्डर क्या है? सोच लिया? रो कितना है? ये तीनों किस में आ जाएंगे? सोचो, R1। ऐसे ही ये तीनों R2 R3, कॉलम C1 C2 C3। तो ऑर्डर हो गया, 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम जो आप देते हो ना, उसमें ये पूछा जाता है कि मैट्रिक्स देके पूछा जाता है ऑर्डर क्या है, तो आप रो गिन लेना और कॉलम की संख्या गिन लेना और बता देना। ओके। तो एक आता है बार बार स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, मैट्रिक्स, इसको कहेंगे क्या? वर्ग अवयव। कुछ नहीं है बच्चों, ये क्या है? इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या होती है? बराबर। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे देखो आप, ABCD 2 क्रॉस 2, दोनों क्या है? बराबर। R1 R2 C1 C2। ऐसे ही एक और 3 क्रॉस 3 का बनाते तो क्या होता? ABCDEF
GHI, तो ये ऑर्डर 3x3, R1 R2 R3, तो 3 रो, C1 C2 C3, तो 3 कॉलम, तो 3x3। अब जरा यहां देखो, मान लो यही है क्या ये मैट्रिक्स है? ऑफ कोर्स हाँ। कितने रो हैं? 1। कॉलम कितना है? 1, तो 1x1। एक और मजेदार बात जो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछी जाती है, इसमें कितने लोग रह रहे हैं, इस सजावट में कितनी वस्तुएं हैं? तो 1 2 3 4 आप गिन सकते हो ना। 2 into 2 करो 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 into 2 4। यहां पे कितने एलिमेंट्स है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑर्डर देखो 3x3 = 9। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, मतलब समझा आपने? रो की संख्या m, कॉलम की संख्या n, तो पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, कितने लोग इसमें रह रहे होंगे? सोचो कितने लोग रह रहे होंगे, कितने लोग रह रहे होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स mn। आंसर क्या हो जाएगा? mn। तो ये ऑब्जेक्टिव है, पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है बच्चों, कहते हैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बहुत यूज होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहचान लो इसको, हिंदी में बोलेंगे तत्समक आव्यूह, ठीक है ना। इसको कैसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय आई, डिनोटेड आई। क्यों? आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या है, ये कैसा बिहेव करता है, तो आगे देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, लेकिन आप समझ सकते हो जैसे इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और ये क्या होता है? 1 0 0 1, या फिर ये 2x2 का आई हुआ, याद रखेंगे ये 2x2 का आई हुआ, 3x3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको बोलते हैं डायगोनल। तो डायगोनल के एलिमेंट्स हमेशा 1 1 रहेंगे। ऐसे ज्योमेट्री में आपका डायगोनल ये भी बोला जाता है, पर मैट्रिक्स में डायगोनल एक ही होता है, और वो इसको बोलते हैं, ऐसे वाले को नहीं। अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट, तो ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर मत जाना, ठीक है। तो डायगोनल एक ही होता है, किसमें? मैट्रिक्स में। और डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे? बराबर 1 1 1 1 1 1 बार बार होंगे, तब कहेंगे आई, ठीक है। अब आई का बहुत सारा यूज होगा, आगे हम लोग इसको देखेंगे। आप सिर्फ इसको याद रखना कि आई 2x2 का ये होता है और ये होता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डायगोनल, ठीक है, डायगोनल। विकर्ण, विकर्ण, ठीक है। अब पढ़ेंगे बच्चों हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। क्या करना है? अवयवों का जोड़, योग। तो फर्स्ट पॉइंट, a प्लस बी आप कर सकते हो इफ ऑर्डर इज सेम, तभी आप जोड़ेंगे। अगर ऑर्डर दोनों का क्या हो? बराबर हो, जैसे देख लेते हैं। और कुछ नहीं करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स लेता हूं ए बी सी डी, एक दूसरा मैट्रिक्स लेता हूं ई एफ जी एच। अब दोनों को जोड़ना है बच्चों, तो इसका पहला इसके पहले से जुड़ जाएगा, तो क्या लिखेंगे? ए प्लस ई, ये इससे जुड़ेगा, सोचो बी प्लस एफ, क्लियर? तो सी प्लस जी। अब सोचो यहां क्या लिखूंगा, यहाँ पे क्या आएगा? सोचो डी प्लस एच, डी प्लस एच हो गया। तो ये बात क्लियर हो गया, मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स इक्वल टू न्यू मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को जोड़ने पे क्या मिलता है? नया मैट्रिक्स मिलता है, जो पहले वाले से क्या है? बिल्कुल ही अलग है। इसका ऑर्डर चेक करना बच्चों, 2x2, इनका ऑर्डर 2x2, इनका ऑर्डर 2x2, रो कॉलम, 2 रो है और 2 कॉलम है। अब तक आप सीख चुके होंगे। तो दूसरी पॉइंट क्या है कि मैट्रिक्स को जोड़ने से जो नया मैट्रिक्स मिलता है उसका ऑर्डर चेंज नहीं करता है, वो पहले वाले जो मैट्रिसेज होते हैं उन्हीं के ऑर्डर को क्या करता है? मेंटेन करता है। अब इसी में आप ले सकते थे कि
माइनस होता तो क्या होता, जहां प्लस है वहां पे माइनस हो जाता। ठीक है, जैसे मान लो कोई कहे कि 1 2 3 है ना, माइनस माइनस 0 1 3 ऐसे, तो ऑर्डर सेम है। अगर आप इसको गिनना चाहें तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर सेम ऑर्डर है, तो आप घटा सकते हैं इसको, इसमें से माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 3 0 हो गया। इसका ऑर्डर भी क्या हुआ बच्चों 1 क्रॉस 3, 1 ना, और 1 2 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एडिशन आप कर सकते हैं मैट्रिक्स का। इसमें एक जीरो मैट्रिक्स भी होता है, उसको ध्यान रखिएगा। जीरो मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, उसके सारे एलिमेंट्स ना जीरो होते हैं, डिनोटेड बाई ओ, नॉट जीरो, ओ। और ओ कैसा होता है, सारे एलिमेंट जीरो हो गया, इट इज जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में जोड़िएगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक ऐसे ही जैसे मैं बोलूं कि 2 में क्या जोड़ूं कि इसमें कोई चेंज ना हो, तो आप बोलेंगे जीरो, तो यहां जीरो बोलेंगे, पर यहां क्या बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को अगर किसी मैट्रिक्स में जोड़े तो उस मैट्रिक्स में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से हमने मैट्रिक्स का क्या देख लिया बच्चों, एडिशन देख लिया, सब्सट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो उस पॉइंट को हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। मल्टीप्लाई